सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान है उनमें एक तो ये हो गया तुर्क खान अमरीका, फिर एक है फ्रांस। उस फ्रांस ने हालिया डील किया 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को। वरना आपने देखा है वाजपेयी और कांग्रेस जैसी जमात ये काम नहीं कर सकी जो कि आज आपकी हेजेमोनिक आरएसएस ने कर दिया। मुसल्ला जद्दोजहद भी हमने की, जंग भी की और बहुत शानदार मुसल्ला जद्दोजहद हुई जिसके नतीजे भी नहीं निकले, कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला। लेकिन इसके साथ साथ उसके जो नए एलाइज हैं, ख़ासतौर से अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूएई, वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते में हिंदुस्तान चौधरी रहे या चौधरी बने। इसे आप मोदी की कामयाबी कह लें या मुसलमान दुनिया भर में जो है उनकी बदकिस्मती कह लें। हमारा PR इज 0-0, इंडिया का PR इज 100% ओवर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। कश्मीर के मसले का हल आप समझते हैं कि मुज़ाकरात से मुमकिन है? आप सारी अक़वाम मुत्तहिदा को भी साथ मिला लें तो आप कश्मीर को कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा से तो हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी जिस सिक्योरिटी काउंसिल की पहले जिक्र हुआ, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान है उनमें एक तो ये हो गया तुर्क खान अमरीका, फिर एक है फ्रांस। उस फ्रांस ने हालिया डील किया 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को, जो 7.87 बिलियन यूरोस, डॉलर्स नहीं, 7.87 बिलियन यूरोस। हम सोच भी नहीं सकते। ये है ताल्लुकात भारत के मुल्कों के साथ। जारी बात है हर तरह का ताल्लुक हम नहीं बना सकते, हमारी कोई सब भी मुआशी मजबूरियां हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इन ताकतवर मुल्कों की राखेल बन चुकी है, इन ताकतवर मुल्कों के दस्तरखान की चटनी है। वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करते हैं। जो 10 टॉप फंडिंग कंट्रीज है अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें से सिर्फ एक हमारा दोस्त है चीन। बाकी 9 ममालिक वो है कि जो हमारी निस्बत थोड़े से भारत से ज्यादा ताल्लुक बेहतर रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आपका मसला हल नहीं कर सकती है, तो एक रबड़ स्टैंप है। मैं पहले कहा था ये एक मुंशी है चौधरी का, चौधरी जैसे चाहता है मुंशी के जरिए से अपनी रिट कायम करता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा से छोड़ दें। मैं मुज़ाकरात को भी मैं नहीं समझता ऑप्शन होगा, ना अक़वाम मुत्तहिदा करेगी। आपको देखें, जिसे कहते हैं ना कि वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। हम अकेले, हमें अकेले चलना है, लेकिन हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि लोग, अवाम और इदारे, तंजीमें उनकी हमदर्दियां हासिल करें। सफर तवील हो, लेकिन रास्ता यही है। जो हालात हैं हिंदुस्तान के, अब जो सूरत हाल है हिंदुस्तान की, उससे मुझे नहीं लगता कि ये मसला बातचीत से इस तरह हल होगा। देखिए, जब कंपोजिट डायलॉग थे उस वक्त एक उम्मीद थी कि ये कंपोजिट डायलॉग, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमें वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, हमें एक रिज़ल्ट दे देंगे। खुद वाजपेयी साहब बहुत इंटरेस्टेड थे इस बात में कि ये मसले हल हों। वो कहा करते थे कि भारत की तरक्की में 2 चीज़ें हाइल हैं, एक मसला कश्मीर और एक बाबरी मस्जिद, और इन दोनों को हल करना होगा। तो मोदी साहब ने हल कर दिया, कश्मीर पे कब्ज़ा कर दिया और बाबरी मस्जिद गिरा दी। इसका ज़रा मुकाबला करें आप थोड़ा सा फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन मुज़ाकरात में मारा गया। फ़लस्तीन जितना बड़ा था नक्शे के ऊपर, उसको आप देखते रहे 48 से अब तक, अब वो एक नुक्ता बन के रह गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी तमाम तर करारदादों के बावजूद, तमाम तर लफ्ज़ी के बावजूद कुछ नहीं कर सकी। फ़लस्तीन को रुकनीत दी गई, फ़लस्तीन को ऑब्ज़र्वर बनाया गया, फ़लस्तीन को इमदाद दी गई, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ ये हुआ आज फिर यहूदी बस्तियाँ बनाएंगे, दरिया उर्दन के उस पार ही बनाएंगे। अब वो कह रहे हैं हमारा, तो हमें कोई रोक नहीं सकता, ना UN है ना कुछ। वरना आपने देखा है वाजपेयी और कांग्रेस जैसी जमात ये काम नहीं कर सकी जो कि आज आपकी हेजेमोनिक आरएसएस ने कर दिया। तो आप किन मुज़ाकरात की बात करते हैं? सो मुज़ाकरात फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जब तक नहीं होंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब देयर इज नो वे टू गो टू डायलॉग, मतलब हमारे पास मुज़ाकरात का ऑप्शन आप कह रही हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। No, there is there is a way to go to dialogue. There is a way to go to dialogue, but from a position of strength, and that strength is your deterrence, military instrument. ठीक। मुसल्ला जद्दोजहद भी हमने की, जंग भी की और बहुत शानदार मुसल्ला जद्दोजहद हुई जिसके नतीजे भी नहीं निकले, कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला। और दूसरी बात ये हुई कि 9/11 के बाद जो कुछ अलकायदा ने किया, उसके नतीजे में दुनिया भर में हुर्रियत की, मुसल्ला जद्दोजहद की कोई गुंजाइश नहीं बची।
लेकिन इस वक्त में, इस टाइम फ्रेम में मुसल्लह जद्दोजहद की गुंजाइश नहीं बची। क्या पाकिस्तान और भारत जंग पर जा सकते हैं? दो न्यूक्लियर ताकतें हैं और जंग एक बहुत बड़ी तबाही होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम जंग नहीं चाहते, मुसल्लह जद्दोजहद की हम सपोर्ट नहीं करते, कश्मीरियों की पुरअमन जद्दोजहद की हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसके जो नए एलाइज हैं, ख़ासतौर से अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूएई, वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते में हिंदुस्तान चौधरी रहे या चौधरी बने, बजाय इसके कि वो अपने सारे अंडे पाकिस्तान की बास्केट में डालते। उन्होंने जाके वो भारत की बास्केट में डाल दिए हैं। इसे आप मोदी की कामयाबी कह लें या मुसलमान की दुनिया भर में जो है उनकी बदकिस्मती कह लें, जो भी नाम दे लें, लेकिन ये रोल इनका अच्छा नहीं है। ये वो नुकसान है जिसका आने वाले वक्त में हमें सही अंदाजा। ईरान और अफगानिस्तान से तो ठंडी हवा आ रही है। देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम उनसे तवक्को रखें कि वो राह की खराबियां निकालें। राह ने जो गंद पूरे इस रीजन में किया हुआ है, उसकी ओनरशिप भी तो मोदी साहब लेते हैं ना, कि वो बहुत कमाल कर रहे हैं। जिस तरह अजीत डोवल ने एक सेल बना रखा है, डिस्ट्रॉय ग्वादर, $1 बिलियन उसकी फंडिंग है। तो वो इस पर अगर फख्र कर सकते हैं, वो समझते हैं बहुत बड़ा काम किया है, तो वो उनको मुबारक हो। लेकिन इंटरनेशनल अरीना में हमने 2 मुसलमान ममालिक के नाम तो ले दिए, लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि सबसे बड़ी बिट्रेयल जो कश्मीरी मुसलमानों की है, वो हमारी पूरी जो मुस्लिम बरादरी है, जिसको कभी हम उम्मा कहते थे, या वो OIC जो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप कोई रत्ती भर क्रेडिट नहीं दे सकते। आप देखिए, 2 बड़े इशू मुसलमानों के हैं, एक पैलेस्टीनियंस का है, दूसरा कश्मीरीज़ का है। मगर जो आलमी ज़मीर है, जो मुर्दा तो है ही, दिल तो इससे बड़ी गाली देने को चाहता है उसको। इसलिए कि इन्हीं कश्मीरियों के हवाले से 2 रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस के अंदर पिछले करीब 70 साल से पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी का ज़मीर नहीं जागता, किसी को वहाँ होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिखाई नहीं देती हैं। और तीसरा जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो फर्स्ट वर्ल्ड अपने आप को कहलाते हैं, ये बरतानिया का भी अनफिनिश एजेंडा था। कहाँ है उसकी लीडरशिप? कहाँ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर किया है? और तीसरा, जो पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है, उसकी ये क्रिमिनल खामोशी जो है, ये एनकरेज करेगी पूरी दुनिया में, वहाँ जहाँ भी रियासती जबर हो रहा है, इसको एनकरेज करेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इंडिया हमारे लिए लूजर है। हम कहते हैं इंडिया इधर आइसोलेट हो गया। इंडिया इज़ नॉट आइसोलेटेड, इंडिया इज़ वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू आवर्स। हमारा PR इज़ 0-0। इंडिया का PR इज़ 100% ओवर। उनका लॉबियस्ट अंदर बैठा हुआ है, उसका हर किस्म का, आप कह लो कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, वो उधर सेनेट में बैठा हुआ है, कांग्रेस में बैठा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके लोग बैठे हैं हर जगह। आप बिल्कुल, क्या आपने बात की, सारा ब्लू चिप कंपनी का जो CEO है वो इंडियन बेस्ड है। आज आपका चांसलर ऑफ द एक्सचेकर इंग्लैंड में, सुनक, वो आपका इंडियन है। आपका होम सेक्रेटरी वहाँ का इंडियन